हे एवरीवन। चलिए, जैसे कि आपको पता है, दिस विल बी अवेलेबल इन बोथ वन ऑफ पॉडकास्ट एंड इन दिस वन ऑल्सो। तो चलिए बात करते हैं मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग की। ठीक है। तो इससे पहले मैं थोड़ा अपना काम कर लूँ। चलिए, ये आगे हम लोग मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग में। ओके। तो नाउ क्या बोलते हैं कि मल्टीप्लेक्सिंग होता क्या है और डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है। जो एंड सिस्टम रहते हैं हमारे, मतलब लैपटॉप मशीन, ये हुआ, ये बहुत सारे एप्लीकेशन को सेम टाइम पे चलाते हैं। जैसे कि हम अभी ब्राउजर पे, मैं अभी एक पावर पॉइंट खोला हुआ हूँ, मैं एक जूम मीटिंग खोला हुआ हूँ। ठीक है, पावर पॉइंट में स्लाइड शो ओपन है एंड देन देयर आर मल्टीपल क्रोम ब्राउजर इंस्टेंस आर रनिंग, है ना। तो जो सिस्टम है उनको पता कैसे चलता है कि कौन सा प्रोसेस को डिलीवर पैकेट्स को कौन सा प्रोसेस यूज करें। तो इसके लिए ट्रांसपोर्ट लेयर का डीमल्टीप्लेक्सिंग काम में आता है। अब डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है? डीमल्टीप्लेक्सिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो डिलीवर करता है करेक्ट पैकेट्स को करेक्ट एप्लीकेशन पे एक स्ट्रीम के। ठीक है। एक स्ट्रीम से करेक्ट पैकेट्स करेक्ट एप्लीकेशन पे कैसे जाना है, वो डीमल्टीप्लेक्सिंग करता है। अगर आप किसी, एक सिंपल सा एक एग्जांपल दिया हुआ है इसमें, कि अगर आप किसी मेल को डिलीवर करना है कौन से हाउसेस में, अगर लार्ज पैकेज आता है, वो कैसे करते हैं। ठीक है। तो अब आता है व्हाट इज मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग क्या करता है? सारे मैसेजेस जो हैं मोर देन वन डेस्टिनेशन होस्ट को एक ही मीडियम से कैसे भेजना है, ये होता है मल्टीप्लेक्सिंग। मतलब सबको करके अपने लैपटॉप से कैसे भेजना है। ठीक है। अब ये एनालॉगी कैसे करोगे? आपके पास बहुत सारे पैकेजेस हैं जो आपको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे भेजने हैं, लेकिन वो एक ही घर से जाने वाले हैं। अमेजोन का वेयर हाउस से आप जब समझ जाओ। ठीक है। अब ये जो मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग रहता है, यूजुअली कंसर्न करता है एक प्रोटोकॉल जब यूज हो रहा है, उसको बोलते हैं टीसीपी, या यूडीपी में भी होता है। ठीक है। बट ये एक ही प्रोटोकॉल पे एक बार में काम करता है। तो जैसे टीसीपी है जो कि एचटीटीपी, एसएमटीपी, फाइल ट्रांसफर, ये सब जो अपर लेयर में काम करते हैं, उस पे कंसर्न होता है इसका। अब जैसे हम बात करते हैं कि हमारे पास मल्टीप्लेक्सिंग में डेटा हमारे एक ब्राउजर से गया, मान लीजिए स्काइप है, ईमेल है, क्रोम है, वहां से वो एप्लीकेशन लेयर में गया, वहां से वो पूरा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क लिंक और फिजिकल लेयर होते हुए डेटा एज बिट्स गया। सिमिलरली जब वो वापस आया, तो मैं वापस हम रिसीवर एंड में आया, तो फिजिकल लेयर, लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर वो डीमल्टीप्लेक्स होके डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर में जा रहा है। ठीक है। तो ये कैसे होता है? जैसे आप देखेंगे कि एप्लीकेशन 1 2 3 4, जितने भी एप्लीकेशन है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर मल्टीप्लेक्सिंग से होके एक सिंगल स्ट्रीम में जाते हैं। फिर ये वहां पे ट्रांसपोर्ट लेयर में डीमल्टीप्लेक्स होके बाकी सब एप्लीकेशन पे चले जाते हैं। तो एक्चुअली ठीक है, बहुत सिंपल टर्म्स में मैंने बता दिया, है ना। बट ये काम करता कैसे है? तो आपको अगर गेटवेज में, हमने जो पॉडकास्ट में किया होगा, अभी इस वीडियो पे नहीं आया वो, बट आगे आ जाएगा। जो गेटवेज होते हैं, सॉकेट्स होते हैं, वो गेटवे होता है एप्लीकेशन और नेटवर्क का बीच का। जब भी एप्लीकेशन को कुछ नेटवर्क पे भेजना रहता है, तो वो बोलता है सॉकेट को कि भाई सुनो, थोड़ा काम करो। सॉकेट क्या करता है? ठीक है, आपको भेजना है, हम भेजेंगे। ये रहा इसका पोर्ट नंबर, मतलब ये रहा घर का नंबर। तो फिर वो घर हमने पोर्ट पे भी देखा था पिछले उसमें, बट ठीक है। पोर्ट क्या रहते हैं? पोर्ट रहते हैं 16 बिट लॉन्ग, एंड जो रेंज करते हैं वो 0 से लेके 65535 तक रेंज करते हैं। जो फर्स्ट 1023 पोर्ट्स रहते हैं वो रिजर्व रहते हैं एप्लीकेशन के लिए, और वो वेल नोन पोर्ट्स हैं। जैसे पोर्ट 80 जो है वो एचटीटीपी के लिए रिजर्व्ड है ना। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? ये लेबल करता है पैकेट को पोर्ट नंबर्स के साथ। ठीक है। और जो पोर्ट नंबर रहता है एप्लीकेशन के साथ, जहां से मैसेज आ रहा है और जहां पे मैसेज जा रहा है। और ठीक है, इसे हम लेयर से मल्टीप्लेक्स और डीमल्टीप्लेक्स कर सकते हैं। अब आते हैं पोर्ट की। एक सिंपल सा रिफ्रेशर देखते हैं कि जो पोर्ट रहता है कैसा रहता है, क्या रहता है। बिकॉज जो ये जो है बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए अगर आपको मल्टीप्लेक्स और डीमल्टीप्लेक्स अंडरस्टैंड करना है। सॉकेट्स क्या रहते हैं? हमारा गेटवे रहता है एप्लीकेशन और नेटवर्क के बीच में। और ये कैसे डिफाइन करते हैं? आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर। आईपी एड्रेस आपका स्ट्रीट एड्रेस हो गया, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में। पोर्ट नंबर आपका घर का नाम हो गया। पोर्ट नंबर नॉर्मली 65536 पोर्ट नंबर एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, जो स्टार्ट करते हैं 0 से लेके 0 to 65535 तक।
अब आप ये देखेंगे जो पोर्ट नंबर 2331 सॉकेट है, सॉकेट जो है इसने एक पोर्ट नंबर एसोसिएट कर दिया है। अभी ये हमने कल पढ़ चुका था, जबकि 80 जो है इसके लिए एचटीटीपी के लिए है, 22 जो है वो एसएसएच के लिए है। तो ऐसे ये जाते हैं। अब मेन आता है मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग यूटीपी में कैसे होता है। देखिए इसमें तो पोर्ट से होता है, अब यूटीपी में कैसे होता है। जब हम डेटाग्राम सेंड करते हैं एप्लीकेशन से, जो पोर्ट नंबर रहता है वो एसोसिएटेड रहता है सोर्स का और डेस्टिनेशन का, ये यूडीपी के प्रोटोकॉल हेडर में अपेंड किया जाता है। ठीक है। और जब रिसीविंग होस्ट में ये डेटाग्राम रिसीव होता है, तो ये जो डेटाग्राम को है एप्लीकेशन के उस सॉकेट में भेजता है जहां पे वो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है। अगर सोर्स पोर्ट और सोर्स आईपी एड्रेस दोनों डेटाग्राम का डिफरेंट है, लेकिन डेस्टिनेशन पोर्ट और आईपी एड्रेस सेम है, तो डेटाग्राम जो है उसको स्टिल वो उसी एप्लीकेशन पे भेजा जाएगा। समझ रहे हैं, सोर्स पोर्ट और सोर्स आईपी एड्रेस दो डेटाग्राम का डिफरेंट है, लेकिन डेस्टिनेशन पोर्ट और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस सेम है, तो उनको वो सेम एप्लीकेशन पे भेजा जाएगा, सोर्स कहीं से भी आए, डेस्टिनेशन सेम है, राइट। देखिए कैसे होता है, सोर्स ऐप है, यहाँ से डेटा गया, सोर्स पोर्ट लिया, यहाँ पे इसने हेडर पे सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट डाल दिया डेटाग्राम पे, फिर डेस्टिनेशन पोर्ट पे आया और यहाँ पे जाके इसने काम अपना कर दिया। तो ये इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, और ये अपना रिसीवर एंड है और ये अपना सेंडर एंड है। ठीक है। अब आते हैं पोर्ट असाइनमेंट कैसे होता है यूडीपी पे। तो बहुत ही कॉमन है कि पोर्ट को क्लाइंट साइड ऑफ द एप्लीकेशन पे असाइन किया डायनेमिकली, इंस्टेड ऑफ आप खुद चुनो कि ये पोर्ट होना चाहिए, क्योंकि जो बोथ पार्टीज हैं वो अपने एक दूसरे को आइडेंटिफाई करनी चाहिए। जैसे क्लाइंट ने इनिशिएट किया कम्युनिकेशन सर्वर से, ठीक है, तो इसको क्या होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए इसको, इसको पता होना चाहिए कि उस एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर क्या है। लेकिन सर्वर को ये नहीं पता होना चाहिए कि किस पोर्ट नंबर से आ रहा है। ठीक है। जब पहला डेटाग्राम क्लाइंट का सर्वर पे पहुंचेगा, तभी वो क्लाइंट का पोर्ट नंबर अपने हेडर पे लेके जाएगा, और उस समय सर्वर जो है उस डेटाग्राम को यूज कर सकता है वापस भेजने के लिए। लेकिन जब सर्वर साइड एप्लीकेशन की बात होती है, तो हमें डायनेमिकली एलोकेटेड पोर्ट्स हम यूज नहीं करते, क्योंकि ये वेल रनिंग पोर्ट्स रहते हैं, जैसे एचटीटीपी का हुआ, एसएसएच का हुआ, ऐसे, क्योंकि हमने 1023 पोर्ट्स रिजर्व करके रखे हुए, इसलिए। तो इससे हमको मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग का अंतर समझ में आ गया। एंड अगले बार हम इसी ट्रांसपोर्ट लेयर पे कुछ और काम करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, एंड वी विल क्लोज दिस। ओके। ओके।